तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें से कौन-कौन से इम्कानात इस एक्सप्रेशन के बराबर हैं। ये है v क्यूब का 7वां रूट। अब बराबरी देखने के लिए हम इन सब को एक ही जैसी शक्ल में ले आते हैं। इसका मतलब ये है कि v क्यूब की ताकत हम 1/7 रख रहे हैं। अब v की ताकत 3 से बढ़ी हुई है और फिर इस पूरी की ताकत 1/7 से बढ़ी हुई है। तो इन ताकतों को हम आपस में ज़रब दे सकते हैं और यूं v की ताकत बराबर हो जाएगी 3 ज़रब 1/7 के, जो कि बराबर होता है 3/7 के। अच्छा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि AC के बराबर है और ये शक्ल इसके बराबर है, तो ये इम्कान भी इस एक्सप्रेशन के ही बराबर है। अच्छा, अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को सुलझाते हैं। इसका मतलब है कि v का क्यूब रूट यानी v की ताकत 1/3 है और इसके बाद इस पूरी चीज़ की ताकत बढ़ा के 7 कर दी है। यहाँ हम ताकतों का ज़रब लेंगे तो हमें v की ताकत बराबर मिल जाएगी 7/3 के। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। चलें दूसरे सवाल पे आते हैं। इधर बता रहे हैं कि मंदरजा झेल इक्वेशन में g या तो 0 के बराबर है या उससे बड़ा है और d एक मुस्तकिल कदर है। हमें d की कदर मालूम करनी है। तो हम g की ताकत 5 की छठी रूट ले रहे हैं और इसको हम g की ताकत 5 और इस पूरी चीज़ की ताकत 1/6 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों ताकतों को हम आपस में ज़रब दे देंगे और यूं g की ताकत हमें 5/6 के बराबर मिल जाएगी। तो d की कदर होगी 5/6। और अब आएंगे हम अपने आखिरी सवाल पे। यहाँ कह रहे हैं कि मंदरजा झेल इक्वेशन में x की कदर 0 से बड़ी है और d एक मुस्तकिल कदर की निशानदेही कर रहा है। हमें d की कदर मालूम करनी है। भाई यहाँ x की 7वीं रूट ली जा रही है, तो इसको हम x की ताकत 1/7 की सूरत में भी लिख सकते हैं। अब जब हम x को फ्रैक्शन के निचले हिस्से से ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी ताकत हमें नेगेटिव में मिल जाएगी, यानी x की ताकत अब नेगेटिव 1/7 के बराबर होगी। अब भाई इक्वेशन के मुताबिक x की ताकत d के बराबर है, तो यूं d बराबर आ जाएगा नेगेटिव 1/7 के।